यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, यहाँ से आपका प्लस x इंटू वाई बटा आपका 100। तो यहाँ से देखिए आपका x का मान 65% हो जाएगा और y का मान आपका 8% हो जाएगा। तो बस यहाँ से मान रख देना है, तो यहाँ से 65 हो जाएगा और यहाँ से 8% का छूट दे रहा है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस आपका माइनस होता है, तो 65 और गुने आपका 8 हो जाएगा और बट्टा आपका 100 हो जाएगा। तो 65 में से 8 घटाइएगा तो आपका 57 हो जाएगा, और यहाँ से आपका गुना कीजिएगा तो यहाँ से आपका गुना कीजिएगा तो यहाँ से 520 हो जाएगा। 65 गुने 8 तो 520 बट्टा आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से 57 माइनस 5.2 आ जाएगा। तो घटाइएगा तो यहाँ से आपका 51.8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा 51.8%, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऐसे ही आप बेसिक तरीका से बना सकते हैं। यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन है, एक पाइप 7 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप इसी भरी टंकी को 56 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को खाली टंकी पर एक साथ संचालित किया जाए तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो भैया बस यहाँ से बेसिक सा सवाल है। यहाँ से ए जो टंकी है आपका 7 मिनट में भर रहा है और बी जो है आपका 56 मिनट में खाली कर रहा है। तो यहाँ से इसमें माइनस लगा देंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 56 ही हो जाएगा। तो बस यहाँ से इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो 7 8 56 हो जाता है और 56 का भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये 8 लीटर भर रहा है, उसमें से ये आपका 1 लीटर माइनस करता है, निकाल दे रहा है। तो एक्चुअल में कितना भरा जा रहा है, तो 7 ही लीटर आपका भरा जा रहा है हर टंकी में आपका हर मिनट में। तो यहाँ से हमको भरना कितना है, 3/4। तो 3 बटा आपका यहाँ से 4 कर देंगे, तो यहाँ से कटा लीजिएगा, 4 एकम 4 चौका 14, तो 14 या 42 हमको भरना है, 42 लीटर। और कितना भर रहे हैं हर मिनट में, तो 7 लीटर। तो यहाँ से आपका कटा लीजिएगा 7 छक 42, तो आपका 6 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सब आपका बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेतन को पहले वर्ष में अपनी वेतन की राशि में 2% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 120% का वृद्धि हुई, और इसका वर्तमान वेतन 1,76,000 है। तो 2 वर्ष पहले उसका वेतन क्या था। तो यहाँ से देखिए हमको उसका वेतन निकालना है। तो मान लीजिए वेतन x था उसका, और यहाँ से आपका मान लीजिए उसका वेतन x था और गुने 2% का वृद्धि हुआ तो 102 बटा 100 लिख सकते हैं, कोई बुराई तो नहीं है इसमें। और यहाँ से 20% का वृद्धि हुआ तो 120 बटा 100 भी लिख सकते हैं, इतना तो समझ में आ रहा है। और उसका वर्तमान वेतन अपना 1,76,000 रुपया है, उसमें कोई हम बढ़ा चढ़ा नहीं लिख रहे हैं। तो बस यहाँ से आपको भागा हुआ दे लेना है, भागा हुआ आप जानते हैं 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से ये सब गुना में चल जाएगा। तो x गुने 102 और गुने 12 बराबर 1,00,000 आपका 0 है, तो यहाँ से 2 0 इधर चल जाएगा, 2 0 लिख लेंगे, इतना 0 हो गया। अब बस x बराबर आपको भाग दे देना है इतना में, बहुत ज़्यादा संख्या हो गया, इसका वेतन ही ज़्यादा हो गया है क्या। तो यहाँ से 102 गुने आपका 12 तो भाग दीजिएगा। तो इसमें देखिए आपका अगर ऑप्शन से ट्राई कीजिएगा तो इसमें 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसमें 4 का मल्टीपल है ना। तो यहाँ से देखिए इसमें यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है आपका, है ना। तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही काट सकते हैं, और 2 ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं काटना था पहला ऑप्शन, यहाँ से देखिए 2 ऑप्शन तो काट सकते हैं और 2 ही ऑप्शन बचा। तो 2 ऑप्शन बचा तो 2 ऑप्शन के लिए आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर गुना भागा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1,44,444,000.44 हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका ट्रिको का क्वेश्चन है। यहाँ से 12 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे हैं। यहाँ से एक तो 12 मीटर का है और एक इससे बड़ा है जो कि 20 मीटर का है। ये आपका 12 मीटर का है, ये इससे बड़ा है तो 20 मीटर का है। और यहाँ से 2 ज़मीन पर खड़े हैं, तो खंभों के निचले हिस्सों के बीच की दूरी 15 मीटर है। तो यहाँ से जो निचला हिस्सा है इसका, ये आपका 15 मीटर इनकी दूरी है। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। शीर्ष मतलब समझ गए, शीर्ष मतलब कैसे, शीर्ष पर माथा होता है, तो वही आपका माथा ये हो गया। तो इनका बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए ये आपका 12 मीटर है ना, तो यहाँ तक तो 12 मीटर होगा, ये आपका इतना तो 12 मीटर होगा, इतना तो पता होगा, बेसिक जानकारी है ये सब। और बचा ये टोटल है आपका 20 मीटर, तो ये बच गया 8 मीटर, और ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। तो यही आपका ये कोण निकालना है ना हमको। तो बस 8 15 ये आपका 17,
ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। ट्रिपलेट याद करना जरूरी होता है, क्वेश्चन जल्दी बनता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 17। यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका देखिए अगर ट्रिक से बनाइएगा तो ही फायदा है। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, बेसिक भी बताऊंगा आपका और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। यहाँ से रोहित ने एक वस्तु 4400 में खरीदी, उसने इस पर 3600 रुपये खर्च किया, उसने इसका मूल्य कुल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, फिर उसने 19% की 2 क्रमिक छूट दी। यहाँ से वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए एक रोहित जो है वो 44 रुपये का सामान खरीद रहा है, 4400 रुपये का, उस पर 3600 रुपया उस पर खर्च कर रहा है ऊपर से, और दाम भी बढ़ा दे रहा है उस 25% अधिक। तो यहाँ से 44 उसका टोटल, यहाँ से अगर वस्तु का मूल्य निकालिएगा तो 44 और 3600 को जोड़िएगा तो 8000 हो जाएगा। और 8000 पर क्या कर रहा है, इस पर 25% अधिक अंकित कर रहा है, तो 125/100 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो, और यहाँ से गुना कर लेना है, 8 5 40 के जीरो, 4 हासिल, 8 दूनी 16, जो जीरो, 8 4 12। तो यहाँ से 8 8 कम 8 2 10,000। तो यहाँ से आपका 10,000 हो जाएगा। यहाँ से आपका अंकित मूल्य एमपी कर एमपी कितना आ जाएगा, तो 10,000 रुपया आ गया, हो गया 10,000। और इसी एमपी पर वो 19% की 2 क्रमिक छूट देता है। यहाँ से 10,000 पर 19%, तो 81 बटा आपका हो जाएगा 100, और गुने 81 बटा आपका 100 हो जाएगा ना, 19% का 2 क्रमिक छूट देता है। तो यहाँ से 81 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर ऑप्शन से जाइएगा तो इसमें 9 का मल्टीपल है ना। तो यहाँ से ऑप्शन से ट्राई करते हैं, 6 3 9, 9 का मल्टीपल, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 6 3 9, और ये आपका नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं कटेगा। यहाँ से 6 4 10, ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ से 6 दूनी 12, 1 13, 1 18, तो ये ऑप्शन नंबर बी कट सकता है। 6 दूनी 12 5 17, ये भी नहीं कटेगा। तो बस यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ से अगर ट्रिक से बनाते तो 19% का आपका, बस यहाँ से लास्ट वाला देखना था 19%, तो यहाँ से 81 हो जाता। तो 9 का मल्टीपल बस ऑप्शन नंबर बी ही था जो आपका यहाँ से आंसर आ जाता है, सटाक्सिया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये गुना भी कर लीजिएगा, आप 81 गुना 81 कीजिएगा, यहाँ से 6561 आ जाएगा। यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन है, माना ए बी और सी डी 2 समांतर रेखा हैं। यहाँ से ए बी, एक ए और बी, और यहाँ से आपका सी डी, सी और डी समांतर रेखा इसी को कहते हैं, इसमें जगवाना नहीं है। और पी क्यू, यहाँ से पी क्यू एक लंब रेखा इस प्रकार है कि पी क्यू ए बी को आर पर और सी डी को एस पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ से जो ये आपका पी, ये बड़ा वाला ये आपका पी हो गया, और ये आपका क्यू हो गया। ए बी को आर पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब आर पर यहाँ से ये आपका प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है यहाँ, और सी डी को एस पर काट रही है यहाँ से। यदि कोण ए आर पी 2x, ये जो आर है, ये वाला जो है ये आपका 2x है, और यहाँ से आपका ए आर क्यू वाई डिग्री है, ए आर क्यू वाई डिग्री है। तो यहाँ से ये वाला जो है वाई डिग्री है, और डी एस पी 4x है, डी एस पी, तो यहाँ से ये वाला 4x है, हो जाएगा। तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से काफ़ी, तो यहाँ से देखिए इसमें 2 एकांतर कोण दिख रहा है। यहाँ से y और 4x ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपका बराबर होता है। तो यहाँ से y बराबर आपका 4x हो जाएगा, 4x डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होता है। और y और प्लस 2x ये आपका 180 डिग्री का होता है, ये आपका y और प्लस 2x। तो यहाँ से बस सिंपल सा y और प्लस 2x बराबर आपका 180 डिग्री का होता है। तो y बराबर आपका 4x है, तो यहाँ से 4x का मान रख लेंगे, 4x प्लस यहाँ से 2x बराबर 180 डिग्री। तो 6x बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर आपका 30 डिग्री आ गया। तो x बराबर आपका 30 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से यही दिख रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बस 30 डिग्री इसी में है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ से y का मान रख लेंगे x में डालकर। यहाँ से अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से आपका मध्य अनुपात ज्ञात करना है। ये आपका मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, आपका √a गुने आपका b। तो ये आपका a का मान हो गया, ये आपका b का मान हो गया। तो इसमें गुना करना है, तो यहाँ से बस रख लेना है मान को, ये बड़ा सा रूट लगा लेंगे। तो यहाँ से 11 + 5√2 और गुने 9 + 5√2। तो यहाँ से गुना करने का भी तरीका बता दूँ, जो आपको पता होगा। यहाँ से देखिए 11 9 आपका 99 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है, क्वेश्चन में गलती दिया होगा, यहाँ पर ये माइनस होगा तभी तो आएगा, नहीं तो ऑप्शन भी तो गलत है। यहाँ से ये माइनस होगा, ऑप्शन क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ से।
तो यहाँ से देखिए आपका 55√2 हो जाएगा। यहाँ से इसको इसमें गुना करेंगे, फिर 9×5 = 45 प्लस हो जाएगा 45√2 और यहाँ से आपका -50 हो जाएगा और सबका अंडर रूट है। तो यहाँ से 99 में से 55 गया आपका 49 हो जाएगा और यहाँ से माइनस आपका 10√2 हो जाएगा। अब पावर आपका सबका, तो यहाँ से एक ही ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से इस 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आपका बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 लड़कों का औसत वजन 70 है, लेकिन बाद में यह पाया है कि 2 स्थानों पर वजन 54 की जगह 44 kg के रूप में पढ़ा गया था और एक स्थान पर वजन 35 की जगह पर 40 kg के रूप में पढ़ा गया था। तो 10 लड़कों का औसत वजन, सही औसत वजन ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ से सही और गलत। तो यहाँ से देखिए आपका 10 लड़कों का औसत वजन 70 तो दिया ही है। अगर ऑप्शन से जाइएगा तो 70 तो औसत है, 70 से कम ज़्यादा ही ना होगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 जो है एलिमिनेट हो सकता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप बेसिक यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 ए और डी में फंस सकते हैं। तो यहाँ से ए और डी में फंसना नहीं है, आपको बेसिक तरीका से निकाल लेना है। तो यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ से देखिए सही औसत तो 54 था, बाकी 44 पढ़ लिया है। तो सही आपका 54 था और 44 पढ़ लिया है जो गलत था। यहाँ से सही कौन था आपका 35, बाकी इसमें 44 पढ़ लिया है, 40 पढ़ लिया है, तो यहाँ से 40। तो सही और गलत यहाँ से देख लेंगे। 5 3 8 89 और यहाँ से 4 8 84। तो देखिए 84 आपका सही था और 89 आपका सही था, 84 वो पढ़ लिया है। तो कितना कम पढ़ा है, 5 कम पढ़ा है। तो यहाँ से 5 तो ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो सब घपला हो जाएगा। तो 5 बटा आपका कितना में, 200 में बांटना पड़ेगा। केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो यहाँ से 10 हो जाएगा। तो 70 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन है, अपनी समान चाल से 2/7 यहाँ से दिया हुआ है। 2/7 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 70 मिनट देरी से पहुँचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा। तो यहाँ से चाल जो है, यहाँ से आपका 7 से आपका 2 से आपका 7 चल रहा है। तो कितना आपका, तो 5 है। 5 का वैल्यू आपका 70 दिया हुआ है। तो यहाँ से 14 5 आपका 70 होता है। तो यहाँ से आपका टाइमिंग निकालना है, कितना समय लगता है। तो यहाँ से 14 दूनी 28, ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 28 मिनट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रोहित अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह 85% की छूट देता और उसे 18,500 में बेचता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ से 100 गया, गुणे आपका 30% अधिक कर रहा है। तो 130 बटा आपका 100 हो जाएगा और गुणे यहाँ से 85% का छूट दे रहा है। तो यहाँ से आपका 15 बटा आपका 100 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो रहा है, 18,510 रुपया। तो बस यहाँ से गुना भागा आपको करना है। ये 0 से 0 कट गया, 5×3 15 और आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ से भाग उग दीजिएगा अगर, तो यहाँ से भाग उग देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका 18,510 गुने ये आपका 13 तिया 39 बटा आपका हो जाएगा 200। तो 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से आपका भागा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 77,000 आपका 125 रुपया। आपका CP हो जाएगा कितना, 77,125 रुपया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगर गुना भागा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है। इसका क्षेत्रफल इतना है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका L लेंथ गुने आपका चौड़ाई। यहाँ से लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ से ऐसे में बेसिक से नहीं बनाए, यहाँ से ऑप्शंस को आपको ट्राई कर लेना है। यहाँ से ऑप्शन क्या करना है, यहाँ से, तो यहाँ से इसको ऑप्शन से कैसे बनाना है। यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 87 मीटर अधिक है। तो यहाँ से चौड़ाई आपका मान लेंगे x और लंबाई यहाँ से हो जाएगा x + 27। तो x के जगह पर क्या रखें, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपको डी को रख देना है 36 आपका यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से आपका चौड़ाई हो जाएगा 36, यहाँ से आपका चौड़ाई हो जाएगा 36 ऑप्शन से, और लंबाई हो जाएगा 36 और प्लस यहाँ से 27, तो आपका 63 हो जाएगा। तो दोनों का अगर गुना करते हैं 36 और गुने 63 आपका आ जाएगा 22,668। तो बस यहाँ से ऑप्शन से आपको ट्राई कर लेना है, यहाँ से ऐसे ही।
तो 13 नंबर क्वेश्चन का आप कमेंट में बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्स का 2%, 24 है तो एक्स का मान, यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन, एक्स गुने 2 बटा आपका 100 हो जाएगा और बराबर 24 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो एक्स बराबर आपका 1200 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियां और लड़कों का अनुपात, यहाँ से गर्ल और बॉय का अनुपात यहाँ से 1:5 है। यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 200 है, गर्ल का जो संख्या है 200 है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो कितना गुना है, 200 गुना है। तो बस यहाँ से बॉय का 5 गुना, तो आपका हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था ये सब। यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ से 37 और 8 से दोनों सौ विभाज्य है। तो यहाँ से 8 का विभाज्यता का नियम देख लेंगे। अंतिम 3 अंक विभाज्य होना चाहिए। इसमें 3 अंक और ये 3 अंक, इतना 3 अंक से आपको भाग दे देना है। तो बस यहाँ से अगर यहाँ से 659 को भाग दीजिएगा तो ये विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 8 28 64 19 बच जाएगा, तो ये नहीं होगा। और 370 को दीजिएगा तो 370 को ऐसे भाग दीजिएगा 8 से, तो 8 चौका 32, तो यहाँ से 50 होगा शेषफल, तो ये विभाज्य नहीं होगा। और यहाँ से अगला देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा। और यहाँ से सी हो सकता है, और यहाँ से डी देखिएगा 702 है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका विभाज्य हो जाएगा। 14 जैसे कि 208 दिया हुआ है, तो यहाँ से 8 से भाग दीजिएगा, 8 दूनी 16 और 4 8 6 48, तो ये आपका विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हैं। 17 का आंसर आप बताइएगा। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा। अब यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 का क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन है, मोहन ने 5000 रुपये राशि और वरुण ने 9000 रुपये राशि साधारण ब्याज के दर पर निवेश करते हैं। 3 वर्षों के बाद वरुण और मोहन से 480 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। तो ब्याज का दर ज्ञात करना है, आपका रेट परसेंट ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपका सिंपल फॉर्मूला बताऊँगा। यहाँ से 1 वर्ष का आपका ब्याज कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 3 वर्ष का 480 रुपया है, 480 रुपया है। तो यहाँ से 1 वर्ष का भाग दे देंगे, तो 3 एकम 3, 160 रुपया हो जाएगा 1 वर्ष का। तो एक वर्ष का 160 रुपया। और यहाँ से मूलधन में कितना अंतर है, तो यहाँ से 4000 का अंतर है। 5000 ये लगा रहा है, 9000 ये लगा रहा है, तो 4000 का अंतर है। अब बस रेट परसेंट 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 4 का 16, तो 4% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ से ए बी और सी डी 2 समांतर रेखा है। यहाँ से ए बी और यहाँ से सी डी, ए और बी और यहाँ से सी और डी 2 समांतर रेखा हैं। एक लंब रेखा पी क्यू, यहाँ से एक पी क्यू एक लंब रेखा है, यहाँ से पी और क्यू लंब रेखा है, जो ए बी और सी डी को ई और एफ को विभाजित करते हैं। यहाँ से ये आपका ई हो गया और ये आपका यहाँ से एफ हो गया। यहाँ से विभाजित करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तथा पी ई बी, यहाँ से कोण ई आपका दिया हुआ है 49 डिग्री, ये वाला जो कोण है आपका 49 डिग्री। और यहाँ से ए बी और सी डी के बीच स्थित बिंदु ए बी, यहाँ से ए बी और सी डी के बीच, यहाँ से ऐसे बीच में आपका जी बिंदु है, जो यहाँ से एक कोण बना रहा है। इस प्रकार है कि बी ई आपका 35 डिग्री है, ये वाला आपका 35 डिग्री है, नहीं ये वाला नहीं होगा, यहाँ से सही से बनाना पड़ेगा। यहाँ से ये जो कोण है आपका, ये वाला कोण 35 डिग्री है, ये आपका 35 डिग्री है। और यहाँ से एफ जो कोण है 16 डिग्री है, यहाँ से ये वाला 16 डिग्री है। तो यहाँ से जी कोण, इसका मान निकालना है x बराबर। तो यहाँ से सिंपल सा देखिएगा, ये वाला कोण 180 डिग्री का होता है, तो 49 और 35, 180 में घटा लेना है 49 और 35 कितना होगा, 9 5 14 और 4 से 7 84 हो जाएगा ना। तो यहाँ से 84 में घटाइएगा, तो यहाँ से आपका कोण आ जाएगा ई बराबर टोटल आपका हो जाएगा 96 डिग्री। और यहाँ से ये आपका 96 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये आपका 180 डिग्री होता है। तो 180 में यहाँ से जी कोण निकालने के लिए 180 माइनस यहाँ से 96 और 16 जोड़ देंगे, 12 10 1 11, 112 हो जाएगा ना। तो घटा के निकाल लेंगे तो 68 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 68 डिग्री। तो यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित राशि पर 19% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज यहाँ पर होगा, और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 590 रुपया है। तो राशि ज्ञात करना है। तो यहाँ से 2 साल का आपका CI और SI का फॉर्मूला होता है आपका P इंटू
आपका रेट बटा 100 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो CI माइनस SI का अंतर कितना दिया है, तो 590 दिया हुआ है, और बराबर यहाँ से मूलधन कितना दिया हुआ है, नहीं मूलधन हमको निकालना है, राशि क्या है, तो यहाँ से मूलधन हमको निकालना है, और यहाँ से रेट परसेंट 19 बटा आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से मूलधन बराबर आपको बस सिंपल सा यहाँ से गुना भगा कर लेना है, 590 गुने आपका 100 बटा 19 गुने 100 बटा आपका 19। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से काट छाट कीजिएगा तो यहाँ से इसका होगा 16,343 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से एवरेज का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत वजन आपका 40.25 kg है, और शेष 4 लड़कों का औसत वजन आपका 33.5 kg है। तो सभी लड़कों का मतलब टोटल औसत वजन ज्ञात करना है। तो यहाँ से बस ये आपका गुना भागा वाला क्वेश्चन है। यहाँ से एवरेज बराबर आपका पता होगा क्या होता है, टोटल आपको यहाँ से 14 लड़कों का, तो 14 आपका हो जाएगा गुने 40.25 हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ से 4 लड़का, तो 4 गुने 33.5 हो जाएगा। अब बट्टा कितना कुल संख्या कितना है, तो आपका 14 और 4 आपका 18 है। तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो 563.5 हो जाएगा, अब प्लस 134 हो जाएगा 4 से, अब बट्टा आपका 18 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेना है, तो जोड़ने पर आपका 697.5 आ जाएगा, अब बट्टा आपका 18, तो भाग दीजिएगा तो 38.65 आपका kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से इतना और इतना को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में y शेषफल बचता है, तो इतना का मान ज्ञात करना है। देखिए ये तीनों को अगर हम x से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशा में आपका 8 शेषफल बचता है। तो यहाँ से एक देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से क्या देखना है, यहाँ से लास्ट में देखना है 8। अगर हम 8 को देखते हैं लास्ट में, अगर तीनों में 8 है तो यहाँ से अगर हम 10 से भाग देते हैं तीनों में, तो तीनों में 8 शेषफल बचेगा, तो x का मान क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और y का मान क्या हो जाएगा, y का मान आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि शेषफल y बचता है, तो y बराबर 8 हो जाएगा। तो बस यहाँ से आपका x बराबर रख देना है, तो आपका 10 तो 30 हो जाएगा, माइनस आपका 14 अगुने आपका 8 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस आपका 82 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। 23 नंबर क्वेश्चन है, अपनी समान चाल से 2/3 की चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 28 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगेगा। तो यहाँ से समान चाल बराबर आपका 2 से 3 जा रहा है, तो कितना का आपका लेट हो रहा है, तो 1 का, वो 28 दिया हुआ है 28 मिनट, तो यहाँ से 2 का वैल्यू निकाल देना है, 28 दूनी आपका 56 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ से 24 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से क्या करना है, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है। जैसे कि यहाँ से एक आयत हो गया लंबी भुजा, तो लंबी भुजा तो ये हो जाएगा आपका लंबाई इससे 16 सेंटीमीटर कम है, इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान से 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ से क्या करना है, अगर बेसिक से बनाइएगा तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या करना है, ऑप्शन से ट्राई कर लेना है। अगर यहाँ से ऑप्शन नंबर आपको हम बी को पुट करते हैं, 24 अगर हम लेंथ मानते हैं, आपका लंबाई 24 और इससे 24 से 16 सेंटीमीटर कम है चौड़ाई, तो यहाँ से 24 से 16 सेंटीमीटर कम है, तो 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा लेंथ। तो पूछा है इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान से 3 गुना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी बराबर इसके परिमाप से, परिमाप 3 गुना दे रहा है यहाँ से, अगुने 2 इंटू एल प्लस बी के बराबर है ना, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से 8 अगुने आपका 24 हो जाएगा, बराबर आपका 3 अगुने 2 इंटू एल प्लस बी, 8 4 12 के 2 हासिल 32 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8 गुने 24 बराबर 3 गुने 2 गुने आपका 32। तो बस यहाँ से आपका कटा लेना है, 6 चौका 24 और 4 बटे 32, तो 8 बराबर 8 हो गया। तो ये आपका 24 जो है आपका ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 14 गुना में जोड़ने पर कुल संख्या 7 गुने प्राप्त होती है। तो दूसरे और पहले भाग का आपका अनुपात ज्ञात करना है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ से क्या करना है, पूछ 2 भागों को इस प्रकार विभाजित किया है, पहले भाग का 5 गुना, तो यहाँ से पहला भाग आपका मान लेना है ए,
फर्स्ट भाग और दूसरा भाग आपको मान लेना है बी। तो यहाँ से पहले भाग का 5 गुना तो 5a हो जाएगा, अब प्लस अब दूसरे भाग का 14 गुना तो 14b हो जाएगा। अब बराबर दोनों को जोड़ने पर a और b को जोड़ते हैं उसका 7 गुना तो गुने आपका 7 होगा। तो बस यहाँ से इक्वेशन को बराबर कर देना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, इसको यहाँ से 7a गुना करेंगे, यहाँ से 7a हो जाएगा। तो इसमें से 7a माइनस 5a घटा लेते हैं। अब बराबर यहाँ से 14b को इधर लेके जाते हैं और माइनस 7b। तो यहाँ से 2a बराबर आपका 7b। तो a/b का अनुपात हो जाएगा 7:2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका क्या पूछा है, दूसरे भाग और दूसरे भाग, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि दूसरे भाग और पहले भाग का पूछा है। यहाँ से लास्ट वाला आपका पढ़ लेना, नहीं तो इसी में आपका ऑप्शन गलत लग जाता है। ठीक, आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से दीर्घात समीकरण दिया हुआ है ये दो, और दोनों का ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पता होगा -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका होता है c/a। तो बस यहाँ से बस इसी कॉन्सेप्ट पर बना लेना है। यहाँ से अल्फा और बीटा का मान रखकर यहाँ से पहले हमको b का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ से -b/a तो -b/ आपका 4 हो जाएगा, अब बराबर और माइनस आपका b/ तो -4/8 हो जाएगा। ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो यहाँ से b का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से कटा लेना है। 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर आपका 2 आ गया। तो यहाँ से b बराबर आपका 2 आ गया। तो यहाँ से फर्स्ट अब यहाँ से c/a अल्फा इंटू बीटा पर निकाल लेना है। तो यहाँ से आपका c/a तो 3 बटा आपका 4 हो जाएगा, अब बराबर और c/8 हो जाएगा यहाँ से b में। तो 4 दूनी 8 तो c बराबर आपका 6 हो जाएगा। तो b और c का मान 2 और 6 होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर c जो है 2 और 6 यहाँ पर दिया हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन है। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु 12 गुना और पुत्र की आयु के 13 गुना से 17 वर्ष कम है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये देखिए, पिता का हमको मान लेना है, पिता का आपका x हो जाएगा और पुत्र का आपका हो जाएगा y। तो इसमें देखिए क्या क्रिटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से देखिए वर्तमान आयु का, यहाँ से पुत्र और पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का योग, तो यहाँ से x + y हो जाएगा, और यहाँ से बराबर पुत्र की वर्तमान आयु का 2 गुना, तो यहाँ से 2y हो जाएगा, और 19 वर्ष अधिक है प्लस 19 हो जाएगा। तो पूछा हुआ है यहाँ से, देखिए क्वेश्चन में पूछिए, देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर, और यहाँ से वर्तमान आयु का कंडीशन दिया हुआ है। तो बस यहाँ से x माइनस ये आपका इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2y बराबर यहाँ से 19 वर्ष। तो बस यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 19 वर्ष। सिंपल से यहाँ से वर्तमान का कंडीशन दिया है, वर्तमान का पूछ लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको अजुराना नहीं है। यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन है। इतना का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से माध्य बराबर आपको पता होगा टोटल संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या। तो यहाँ से सबको जोड़िएगा 74 तो 504 आ जाएगा, अब बटा यहाँ से कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से भाग दे देना है। तो यहाँ से 56 बार में चल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा।